ये एड्रेस हेक्साडेसिमल में हमें, सिंस आपको पता ही है कि एड्रेसेस मैक्सिमल, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल में ही रिप्रेजेंटेड होते हैं, तो इसलिए ये एड्रेस इस तरह दिखा रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 9 हुई और 9 कहाँ स्टोर हुआ है, वो OX करके जो एड्रेस दिया हुआ उस लोकेशन पे वो ए स्टोर्ड है। ठीक है, और अगर हम स्टार पी करके करते हैं, ठीक है, अगर सपोज इसी लाइन में हम यहाँ पे स्टार पी कर दें तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सी, यहाँ पे a इक्वल्स टू 9 ही दे रहा है, लेकिन आप प्रिंट एफ वाले स्टेटमेंट पे देखिए %d, और यहाँ पे मैंने a हटा करके स्टार p कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जब हम ओनली p लिखते हैं, एक मिनट, जब हम सिर्फ p एक्सेस करवा रहे हैं, दैट मीन्स इट विल गिव अस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इट इज पॉइंटिंग टू। p किसको पॉइंट कर रहा है, a वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, और उसका उसने एड्रेस डिस्प्ले किया। और स्टार p अगर हम दे रहे हैं तो उस लोकेशन पर जो वैल्यू स्टोर्ड है, मीन्स वो जिस वेरिएबल को वो पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल की क्या वैल्यू है वो एक्सेस करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो इस वाले लाइन को जिसको मैंने कमेंट किया था, इसको अब हम एक्सेस करके, अब हम एक बार कोड फिर रन करा करके देखें। इस समय आप आउटपुट देखिए, a की वैल्यू 9 की जगह 10 दे रहा है। दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल टू यू ऑल? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू हमने तो a को असाइन किया था, a को असाइन हमने क्या किया था 9। ठीक है, फिर हमने p पे क्या किया, p को पॉइंट करा दिया a पर, और स्टार p मतलब कि उस p लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको एक्सेस करना। तो यहाँ हमने स्टार p इक्वल्स टू 10 कर दिया, इसका मतलब a की जो वैल्यू ओरिजिनली हमने स्टोर करी थी उसको हमने ओवरराइट कर दिया। तो अगर इसको, इन चीजों को अगर हम समराइज करें तो बेसिक यही दो चीजें आके निकलती हैं कि जो पॉइंटर वेरिएबल अगर हम बिना स्टार के साथ देते हैं तो वो उसका एड्रेस एक्सेस करके देता है, और जब हम स्टार ऑपरेटर के साथ पॉइंटर वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं तो उस लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यूज को वो एक्सेस करता है। ठीक है, तो इतना ये वाला कोड क्लियर है। सबसे मतलब पॉइंटर का पहला कोड आप कह सकते हो, जब पॉइंटर को देख समझना होता है तो ये फर्स्ट कोड होता है। ठीक है, इस तरह का। ओके, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट कोड? यस मैम। यस मैम। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके देन नेक्स्ट जो है, एक मैंने एरे लिया है। सी, आज हम ये एक सिंपल वेरिएबल के साथ डिस्कस कर लेंगे, एक एरे का एग्जांपल, एरे में कैसे वैल्यूज हम एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और एक फंक्शन, पॉइंटर्स के फंक्शन में आप लोगों ने कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा होगा। कॉल बाय वैल्यू हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, आज कॉल बाय रेफरेंस मींस पॉइंटर्स के हेल्प से हम कैसे वैल्यूज एक्सेस करते हैं। ये 3-4 कोड्स आज आपको बता देना है मुझे। ठीक है, तो अब इस एरे पर आते हैं। सिंपल एक तो एरे मैंने डिक्लेयर कर लिया, ARR इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, मतलब ये एरे 4 वैल्यूज इसमें स्टोर करेगा। ठीक है, इसमें मैंने ये बहुत, इसमें मैंने सोचा नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया है। एरे के स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, इसको लेकर के कोई क्वेश्चन मत करिएगा, आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो वो क्या रहा है, बेसिकली आप जैसे नॉर्मली स्कैनफ यूज करके वैल्यूज एंटर कराते हो, आप कराना।
मेरा पर्पस आपको पॉइंटर्स का कंसेप्ट बताना है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट यहाँ यूज की हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मैंने 4 एरेज पे वैल्यू असाइन कर दिए, 1 2 3 4। एक हम एरे की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं नॉर्मल ARR 2, मतलब इंडेक्स 2, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? 1, ये 0th इंडेक्स होगा, ये फर्स्ट इंडेक्स होगा, ये सेकंड इंडेक्स होगा ना। तो अगर हम पहला वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट जब रन होगा तो 3 प्रिंट होना चाहिए, राइट। और अब सेकेंड वाले प्रिंटफ स्टेटमेंट में आप देखो कि मैं यहाँ पे स्टार दे रही हूँ, ठीक है, स्टार ARR +2। तो जैसे ही किसी वेरिएबल के सामने या वैल्यू के साथ स्टार आ जाता है, ठीक है, तो वो पॉइंटर्स की तरह एक्सेस करने लगता है। और एरेज में जो इनिशियलाइजेशन की भी जरूरत नहीं, अगर आप केवल वेरिएबल के थ्रू, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एरे एक्सेस करा रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट उसका 0th इंडेक्स वो उस पे पॉइंट करता है एरे पे। ठीक है, आपको एक्सप्लिसिटली उसको इनिशियलाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ती, आप चाहे तो करा भी सकते हो, चाहे तो नहीं भी करा सकते हो। तो यहाँ पे ARR+2, इसका मतलब स्टार ARR जब होगा तो वो बाय डिफॉल्ट 0th इंडेक्स को एड्रेस करेगा, मींस 1 को। और +2 मींस वो एरे के नेक्स्ट 2 लोकेशंस पे ऐड होके चला जाएगा, मूव ऑन कर जाएगा। तो ऑब्वियसली 0+2 क्या हो जाएगा? ये क्या हो रहा है, एरे 0 को पॉइंट कर रहा है, तो एरे 0+2 क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 2, जो कि सिमिलर टू ये है। तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए ना। अब इसको रन करा के देखते हैं। क्या नाम था इस फाइल का? सी, आपको दिख रहा होगा दोनों वैल्यूज 3 सेम प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली तो जो हम एरे वेरिएबल्स को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं वो कर ही रहे हैं। पॉइंटर्स के थ्रू हम यहाँ कोई सी भी Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब एक स्ट्रिंग का कोड है, उसको आप लोग देख लीजिए। सी, यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर एरे लिया है, ठीक है, उसको भी मैंने पहले ही असाइन कर दिया है, हेलो, कैर str6 इक्वल्स टू हेलो, ठीक है। और एक यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर ले लिया, और यहाँ पे हमने पॉइंटर को असाइन भी कर दिया। और इसको क्या कर रहे हैं हम, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सारा प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। इसको पहले हम रन करा दें, फिर आप इसका आउटपुट देखो। हेलो, HELLO, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और अगर हम इसमें /n हटा देते हैं तो वो सेम लाइन पे ही प्रिंट हो जाएगा। ये आप देखो, हेलो प्रिंट हो गया यहाँ पे। कमांड प्रॉम्प्ट भी साथ में दिख रहा होगा, उससे कंफ्यूज मत करो, जितना हाईलाइटेड है उतना ही प्रिंट हुआ है आउटपुट, हेलो, ठीक है।
इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हमने थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ, जितना मुझे लगा कि आपको बेसिक बताने के लिए थोड़े मोड़े वेरिएशंस के साथ मैंने पॉइंटर के कुछ कोड्स आपके लिए हमने लिया आज। इसमें हम एक स्ट्रिंग एक्सेस कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को पॉइंटर से एक्सेस करा के प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पे ptr प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, पिछले कोड में डायरेक्ट हमने arr+2 कर दिया था, क्योंकि वहां हम arr सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे और कोई हम वैल्यूज प्रिंट नहीं करा रहे थे, वरना वहां पे भी हमें इंक्रीमेंट इस तरह लगाना पड़ता। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हमने पॉइंटर को असाइन कर दिया पहले str, यहाँ पे देखो हमने कोई जीरो या कुछ एक्सप्लिसिटली पहला इंडेक्स या दूसरा इंडेक्स ऐसे मेंशन नहीं किया है। बाय डिफॉल्ट पॉइंटर को जब हम एरे किसी एरे पे इनिशियलाइज कराते हैं तो वो उसके बेस एड्रेस को ही पॉइंट करता है। ठीक है, इम्प्लिसिटली इट पॉइंट्स टू द बेस एड्रेस ओनली। उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्वियसली कैरेक्टर एरे है तो उसका लास्ट वैल्यू नल कैरेक्टर मींस इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसलिए वाइल में हमने कंडीशन डाल दी, वाइल स्टार ptr, मतलब जो ptr इस स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहा है, स्टार ptr मतलब उस वैल्यूज की बात हो रही है, अब एड्रेस की बात नहीं हो रही। जब तक वैल्यू नल तक ना पहुंच जाए तब तक क्या करना है, कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, स्टार ptr, और यहाँ पे अब एक वैल्यू प्रिंट हो गई तो ऑब्वियसली पॉइंटर को उसके नेक्स्ट लोकेशन पे आगे बढ़ाना होगा ना, वरना बार बार वो h ही प्रिंट करेगा। अगर हम ये लाइन हटा देते हैं तो ये h प्रिंट करेगा और इनफाइनाइट लूप में जाएगा, बिकॉज इट विल नेवर एनकाउंटर दैट नल कैरेक्टर, पहले उस पर ही असाइन रह जाएगा एंड इट विल गो टू एन इनफाइनाइट लूप। समझ आ रही है ये बात? यहाँ ptr प्लस प्लस का क्या रोल है? एनीवन? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ptr प्लस प्लस का रोल क्लियर हो रहा है ना आप सबको? ये जो मैं आपको कोड्स बता रही हूँ इसके आप स्क्रीनशॉट रख लो, आप अपने सिस्टम पे इनको ट्राई करना। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक कोड है। और एक ये जो लास्ट जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे विल डिस्कस कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मल फंक्शन तो मैंने कई बार आपको एग्जांपल्स डिस्कस कर दिए थे, नॉर्मल फंक्शन एडिशन कैसे हम करते हैं। यहाँ उसको हम कॉल बाय वैल्यू कहते थे। दिस इज समथिंग कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स हम किसको रेफर करना है, हम एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जिन वैल्यूज को हम पास करा रहे, दे आर एक्चुअली नॉट द वैल्यूज वी आर पासिंग टू दैट फंक्शन, they are the addresses we are passing to that function and the values will be referred by that address। अब वो कैसे हो रहा है, अब इसको थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए इस कोड को। देखो ये तो आपको ये लाइन पता है ही कि ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। ठीक है, पहली वाली int sum int स्टार p स्टार q, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है जो नॉर्मल हर फंक्शन, जब भी हम किसी फंक्शन के थ्रू कोई कोड करवाते हैं, कोड करते हैं, तो दैट इज योर फंक्शन डिक्लेरेशन हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज देख रहे होंगे कि आई हैव गिवन int स्टार p एंड स्टार q एज टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या कि हमने दो पॉइंटर वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर करे हैं। ठीक है, एंड दैट मीन्स वी विल बी रेफरिंग द एड्रेसेस, या जो इस सम फंक्शन में वैल्यूज जो पास होंगी वो एड्रेसेस पास होंगी, और ये p और q उन एड्रेसेस की वैल्यू मींस एड्रेसेस पे पड़ी हुई वैल्यूज को एक्सेस करेगा। इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, अब हम ये मेन फंक्शन पे आते हैं।
इसमें हमने 3 वेरिएबल ले लिए नॉर्मल, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर ए और बी के लिए, ये आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हो इन स्टेटमेंट से, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज योर फंक्शन कॉल, दिस इज योर फंक्शन कॉल। अब इसको ध्यान से देखो इस लाइन को, ठीक है। इस लाइन में देखो सी, एक तीसरा वेरिएबल जो यहाँ डिक्लेयर था, इज इक्वल टू सम, और सम के ब्रैकेट में देखो क्या एम्परसेंड ए एंड एम्परसेंड बी है। सम जो फंक्शन है वो 2 वैल्यूज लेगा, तो हम यहाँ 2 वैल्यूज पास करा रहे हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, हम यहाँ एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पास करा रहे, वी आर पासिंग द एड्रेसेस of the 2 numbers which we have asked by the user। हमने यूजर से जो 2 वैल्यूज ली वो किसी की लोकेशन पे स्टोर हुई, हमने वो लोकेशन के एड्रेसेस इस फंक्शन में पास कराए। दिस इज योर कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या करते थे, सपोज c इक्वल्स टू, अगर ये नॉर्मल फंक्शन कॉल होता तो सम क्या करते, a कॉमा बी ऐसे हम पास कराते, है ना। बट यहाँ पे हम एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी, और जहां एम्परसेंड आ रहा है दैट मीन्स इट इज डिस्कसिंग अबाउट द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। तो यहाँ हमने एड्रेस पास किया, तो जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन के डेफिनेशन पे, यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज योर फंक्शन डेफिनेशन कि what this function is going to actually perform, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, INT स्टार एंड P, तो मीन्स ये जो एम्परसेंड A और B जो पास हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि P इक्वल्स टू हो जा रहा है एम्परसेंड A एंड Q इक्वल्स टू हो जा रहा है एम्परसेंड बी, ठीक है। और जब हम स्टार पी और स्टार क्यू की बात कर रहे हैं तो ए और बी लोकेशन जो उसको मिला है पी क्यू को, वहां जो वैल्यू स्टोर हुई है वो एक्सेस करके यहाँ आर इक्वल्स टू, देखो यहाँ हम स्टार पी प्लस स्टार क्यू कर रहे हैं, पी प्लस क्यू नहीं कर रहे हैं, स्टार पी प्लस स्टार क्यू किया और रिटर्न आर, ये रिटर्न कहाँ चला जाएगा, मेन फंक्शन पर जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है। तो सी वेरिएबल में आर की वैल्यू स्टोर हो गई जो भी कैलकुलेट हुआ, और लास्टली यहाँ पे जो सम जो कैलकुलेट हुआ वो प्रिंट हो जाएगा। इसको एक बार रन कराते हैं। सपोज पहला नंबर हमने 4 दिया, दूसरा नंबर हमने 3 दिया, सम इज 7, ठीक है। किसी को ये कॉल बाय रेफरेंस समझने में कोई भी डाउट, कोई डाउट है, कुछ भी है तो प्लीज आप पूछ लो। नो अगर मैम, सही, ये सही। ये कोड्स के स्क्रीनशॉट आप रख लो और आप खुद से ट्राई करके देखना, बिल्कुल बेसिक है। अगर ये इतनी चीजें आपको, ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई, अगर इतनी चीजें आपको पॉइंटर की समझ आ गई हैं तो आप इजीली पॉइंटर्स के कोड्स कर सकते हैं। बस ये 2 चीज, उसमें 2 ऑपरेटर मेन है पॉइंटर्स एक्सेस करने के लिए, एक एम्परसेंड और एक स्टार ऑपरेटर। इन्हीं 2 के हेल्प से हम पॉइंटर्स एक्सेस करते हैं। एम्परसेंड से एड्रेस एक्सेस होता है और स्टार से उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू, ठीक है। इस पे कंफ्यूज मत करिएगा। आई गेस जिस सिलेबस के पर्सपेक्टिव से जितना जो बताना था, मतलब कोड जितना प्रैक्टिकली आपको चाहिए उतना मैंने कवर कर दिया है। और आप लोगों ने तो फाइनल असाइनमेंट भी सबमिट कर दिया। एक्चुअली मुझे लास्ट ही फ्राइडे ये क्लास लेनी थी, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सिचुएशन मैं नहीं ले पाई थी। तो
टुडे आई डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। किसी को किसी भी तरह का पुराने उसमें भी कोई डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हो, और अगर नहीं है तो आई गेस फिर मैं आप लोग के एग्जाम सब सर पे। आज और कोई क्लास है? आज और कोई क्लास है आप लोग की? यस मैम, प्रोबेबिलिटी की क्लास थी। ओके, और एग्जाम? डी की क्लास भी है। अच्छा, और एग्जाम डेट्स भी आए के सब आ ही गए होंगे? ट्वेंटी के बाद ही हो सकते हैं मैम। ओके, तो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, वरना आप फिर लीव कर सकते हो वन बाय वन, ठीक है? बिकॉज एग्जाम्स आपके सर पे है, यू नीड टू स्टडी मोर। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम मेटअप और सी कैसे, क्या चीज? मेटअप का कोड सी में कैसे रन कराती है? सी का मेटअप से ऐसे कुछ कनेक्शन होता है कुछ क्या? See, मैम ने ऐसा ही कुछ कहा था, फिर काम मैम से पूछना। आप मैटलैब का जो भी है ना, आप रुचिलेखा मैम से ही बेटर है आप उनसे बात करो, ठीक है? क्योंकि मैटलैब का बहुत डीप में मुझे आइडिया नहीं है ऑनेस्टली, अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, आई हैव वर्कड ऑन मैटलैब बट काफी मतलब टाइम पहले, तो आई नीड टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स अगेन। तो बेटर आप वो उनसे रुचिलेखा मैम से ही फिर डिस्कस कर लेना। ओके मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. प्रैक्टिकल चीजों में क्या होता है ना, आउट ऑफ टच हो जाने पे चीजें ध्यान नहीं रहती हैं। आई हैव डन लॉन्ग बैक। मैम तब क्या सेव कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर कोई डाउट सी के रिगार्डिंग अगर है आप पूछ सकते हैं, वरना आप क्लास लीव कर सकती हैं। यू कैन कंटिन्यू विथ योर ओन प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम हम लोग के असाइनमेंट में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड मिला था वो थोड़ा बता देंगे? कौन सा क्वेश्चन? मैंने आपका असाइनमेंट एक्चुअली देखा ही नहीं है फाइनल। हम अभी ग्रुप में भेज रहे हैं।
मैम ग्रुप में हमने सेंड कर दिया है, देख लीजिए तो। अच्छा, एक मिनट। ये जो given an array of integers, find the sub array with the largest sum, यस मैम। इसमें क्या नहीं समझ आ रहा आपको? मैम जैसे वो पूरा क्वेश्चन करना क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। देखो, जैसे कि हमने 8 इंटीजर्स का, 10 इंटीजर्स का, कितने भी इंटीजर्स का हमने एक एरे लिया, ठीक है। तो उसमें जैसे सब एरे एक ऐसा, हमें कंटिन्यूअस सब एरे ऐसा फाइंड करना है जिसका सम लार्जेस्ट हो, ठीक है। जैसे कि अच्छा चलो रुको एक सेकेंड। वेट एक सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। तो जैसे मान लो एरे हमने कोई लिया है, कुछ उसमें एलिमेंट्स हैं, मान लो 3 है, देन 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 9 है, कुछ भी है सपोज। तो ये एक एरे हुआ। अब हमें ऐसा इसमें एक सब एरे, थोड़ा इसका फोन, ठीक है। तो ऐसा जैसे कोई सब एरे मैक्सिमम साइज का ऐसे हम कर सकते हैं, लाइक 3 5 6 1 2 अगर हम देखें, ठीक है। तो इनको हम सम अप अगर करें 3 5 8, ठीक है, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस इधर 3 17 आ रहा है। हम 17 ये सम हो गया। अब 5 6 1 2 9 ऐसे अगर हम देखें, 11 देन 13 और 9 22, तो 17 और 22 में सम 22 हो गया, है ना। या अगर हम 6 1 2 9 इस तरह से देखें तो 7 प्लस 2 9 9 18, मतलब ऐसे हमें चेक करते जाना है। सब एरे मतलब कंटिन्यूअस होने चाहिए, एक के बाद एक, उसमें पूरा एरे नहीं, उससे कम नंबर्स कंटिन्यूअस जिनका सम सबसे ज्यादा हो, ठीक है। ये हमें इसके आउटपुट में देना होगा। और जनरली इसका एक एल्गोरिदम आता है, के से कुछ ना होता है कि कैंडेज एल्गोरिदम या कुछ उसको कहते हैं। और दूसरा एक इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर का मेथड होता है। ऑल्दो मुझे ये इतना डिटेल में बताना नहीं चाहिए, इट्स अनएथिकल, क्योंकि आपके वो मार्क्स से रिलेटेड असाइनमेंट है, बट स्टिल जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको मैंने बताया, ठीक है। तो यही इसमें सब एरे मींस जो एरे आपको दिया है वो शायद 50 नंबर्स का, ये तो मैंने 5-6 नंबर्स लेकर के बताया, 50 नंबर्स का एरे हो सकता है। तो उसमें आपको लार्जेस्ट कंटिन्यूअस सब एरे ढूंढना है जिसका कि सम सबसे ज्यादा हो, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में आपको करना था। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, देन यू ऑल कैन लीव नाउ।
थैंक यू मैम।